क्या आप जानते हैं कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से चांदी का मुकुट मिला है, जो संभवतः किसी राजा या पुजारी का था? क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का सबसे पुराना प्रमाण किस स्थल से मिला है? या फिर सिंधु सभ्यता में लिपिक, स्क्राइब्स की उपस्थिति का संकेत किस वस्तु से मिलता है? क्या आप जानते हैं कि किस स्थल से गोदी, डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं? या फिर हड़प्पा सभ्यता में बच्चों के खिलौनों के रूप में कौन सी चीज मिली है? क्या आप जानते हैं कि किस स्थल से रंगाई, डाइंग का प्रमाण मिला है? या फिर हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कपास का बीज प्राप्त हुआ है? क्या आप जानते हैं कि किस स्थल से मृदभांड पर ज्यामितीय आकृतियां पाई गईं? या फिर किस स्थल से मनोवैज्ञानिक खेल या पासे जैसी वस्तुएं मिली हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु मिश्रण, ब्रॉन्ज एलॉय, कैसे बनाते थे? हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और उनके जवाब भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यमयी सवालों के जवाब ढूंढने। और हां, वीडियो के अंत तक बने रहिए। किस स्थल से चांदी का मुकुट मिला है, जो संभवतः किसी राजा या पुजारी का था? ए. कालीबंगन, बी. बनावली, सी. मोहनजोदड़ो, डी. कोटदीजी। उत्तर सी. मोहनजोदड़ो। व्याख्या: मोहनजोदड़ो से एक चांदी का मुकुट और सोने के आभूषण मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ये मुकुट किसी पुजारी राजा, प्रीस्ट किंग का था, जो उस समय समाज में धर्म और प्रशासन दोनों का प्रमुख माना जाता था। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में राजनीतिक सत्ता और धार्मिक अधिकार साथ-साथ चलते थे। मुकुट का उपयोग सामाजिक प्रतिष्ठा और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का सबसे पुराना प्रमाण किस स्थल से मिला है? ए. सुरकोटदा, बी. लोथल, सी. हड़प्पा, डी. रोपड़। उत्तर ए. सुरकोटदा। व्याख्या: गुजरात का सुरकोटदा स्थल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। यहां घोड़े की हड्डियां और दांत पाए गए हैं। ये खोज इस बात का संकेत है कि घोड़े का उपयोग इस सभ्यता के अंतिम चरण में यातायात या धार्मिक कार्यों में किया जाने लगा था। पहले ये माना जाता था कि सिंधु सभ्यता में घोड़ा नहीं था, लेकिन सुरकोटदा की खुदाई ने इस धारणा को बदल दिया। सिंधु सभ्यता में लिपिक, स्क्राइब्स की उपस्थिति का संकेत किस वस्तु से मिलता है? ए. तांबे की तलवार, बी. मिट्टी की तख्तियां, सी. मोहरों पर लिपि, डी. खिलौना गाड़ी। उत्तर सी. मोहरों पर लिपि। व्याख्या: सिंधु सभ्यता की मोहरों, सील्स पर रहस्यमयी लिपि उकेरी गई है। इन मोहरों पर लिखी गई अक्षर रूप संरचनाएं बताती हैं कि वहां प्रशिक्षित लिपिक, स्क्राइब्स मौजूद थे, जो व्यापारिक लेनदेन, कर संग्रह या माल की पहचान दर्ज करते थे। ये लिपि आज तक अपठनीय है, परंतु इससे ये स्पष्ट होता है कि हड़प्पा समाज में संगठित लेखा व्यवस्था और लेखन प्रणाली थी। किस स्थल से गोदी, डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं? ए. रोपड़, बी. लोथल, सी. हड़प्पा, डी. बनावली। उत्तर बी. लोथल। व्याख्या: लोथल गुजरात से एक विशाल गोदी घर या डॉकयार्ड मिला है, जो विश्व का सबसे प्राचीन माना जाता है। इसका निर्माण सिंधु सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग और नौवहन तकनीक को दर्शाता है। यहां से माल का परिवहन समुद्री मार्ग से होता था, जिससे भारत, मेसोपोटामिया, इराक और फारस के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध स्थापित थे। इससे सिद्ध होता है कि ये सभ्यता समुद्री व्यापार में माहिर थी।
हड़प्पा सभ्यता में बच्चों के खिलौनों के रूप में कौन सी चीज मिली है? ए. मिट्टी के हाथी और बैलगाड़ी। बी. लकड़ी की गुड़िया। सी. पत्थर के टुकड़े। डी. धातु की तलवारें। उत्तर ए. मिट्टी के हाथी और बैलगाड़ी। व्याख्या: सिंधु सभ्यता के कई स्थलों पर बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जैसे पहिए वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां, घूमने वाले खिलौने आदि। इससे ये पता चलता है कि समाज में पारिवारिक जीवन और बच्चों का पालन पोषण महत्वपूर्ण था। इन खिलौनों का निर्माण सूक्ष्म कला और धैर्यपूर्ण कारीगरी से किया गया, जो उनके कलात्मक दृष्टिकोण और अवकाश संस्कृति को दर्शाता है। किस स्थल से रंगाई डाइंग का प्रमाण मिला है? ए. लोथल। बी. बनावली। सी. हड़प्पा। डी. रोपड़। उत्तर सी. हड़प्पा। व्याख्या: हड़प्पा की खुदाई में रंगाई के टब और कुएं जैसे ढांचे मिले हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वहां कपड़ों को रंगने की प्रक्रिया होती थी। कपास की खेती और कपड़ा निर्माण दोनों ही सिंधु सभ्यता की मुख्य आर्थिक गतिविधियां थीं। यहां प्रयुक्त रंग प्राकृतिक वनस्पति और खनिजों से तैयार किए जाते थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोग साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहनने में रुचि रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कपास का बीज प्राप्त हुआ है? ए. मोहनजोदड़ो। बी. लोथल। सी. बनावली। डी. राखीगढ़ी। उत्तर डी. राखीगढ़ी। व्याख्या: हरियाणा स्थित राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहां कपास के बीज और अनाज के दाने मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कृषि में अत्यंत निपुण थे। कपास की खेती इस सभ्यता की एक विशिष्ट विशेषता थी, क्योंकि विश्व में सबसे पहले कपास का उपयोग यहीं से शुरू हुआ। इस खोज से भारत का प्राचीन कृषि वैज्ञानिक ज्ञान सामने आता है। किस स्थल से मृदभांड पर ज्यामितीय आकृतियां पाई गईं? ए. कालीबंगन। बी. रोपड़। सी. लोथल। डी. चन्हूदड़ो। उत्तर ए. कालीबंगन। व्याख्या: राजस्थान स्थित कालीबंगन से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर रेखाएं, वृत्त, त्रिभुज और जालीदार पैटर्न बनाए गए हैं। ये आकृतियां केवल सजावट के लिए नहीं थीं, बल्कि संभवतः धार्मिक या सांकेतिक अर्थ रखती थी। इन डिजाइनों से यह भी पता चलता है कि हड़प्पा कलाकारों को गणितीय और सौंदर्य बोध की गहरी समझ थी। किस स्थल से मनोवैज्ञानिक खेल या पासे जैसी वस्तुएं मिली हैं? ए. हड़प्पा। बी. मोहनजोदड़ो। सी. चन्हूदड़ो। डी. लोथल। उत्तरा बी. मोहनजोदड़ो। व्याख्या: मोहनजोदड़ो से पत्थर के पासे, खेल की गोटियां और बोर्ड जैसे उपकरण मिले हैं। ये बताता है कि लोग केवल काम ही नहीं करते थे, बल्कि मनोरंजन और खेल-कूद को भी महत्व देते थे। इससे ये भी संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज में मानसिक विकास, प्रतियोगिता और सामाजिक मेलजोल की भावना थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु मिश्रण ब्रॉन्ज एलॉय कैसे बनाते थे? ए. तांबा प्लस जस्ता। बी. तांबा प्लस टिन। सी. लोहा प्लस टिन। डी. जस्ता प्लस सीसा। उत्तर बी. तांबा प्लस टिन। व्याख्या: सिंधु सभ्यता के लोग धातुकर्म मेटलर्जी में बहुत दक्ष थे। वे तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य ब्रॉन्ज बनाते थे। इसी मिश्र धातु से उन्होंने औजार, मूर्तियां, हथियार और सजावटी वस्तुएं तैयार कीं। नाचती हुई युवती की मूर्ति इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये दर्शाता है कि उस समय के लोग रासायनिक प्रक्रियाओं और ताप नियंत्रण तकनीक को समझते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
कमेंट में बताएं कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोचक लगा। और हाँ, इतिहास के ऐसे ही रोचक रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखें, इतिहास हमें अतीत से जोड़ता है और हमें भविष्य की ओर ले जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।